प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो हमारा खुदाबंद है वो सबका परमेश्वर है, सबका खुदाबंद है। हालेलुया। वो चाहता है कि वो अपने लोगों को छुटकारा दे, और जो मुसीबत उसके लोगों पर है वो उनके बैरियों पर पड़ जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाड़ी दया, तुहाड़ी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाड़ी बेटी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन दिंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाड़ा दिता वचन तुहाड़ी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित ते पवित्र नाम विच मंग रहे हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर कहता है वो हमारे लिए बड़े बड़े ग्रंथों से भी बड़ी है। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे दुखों को खत्म करना चाहता है। हमारे का मतलब है सबके, जो भी इस समय दुखी है और इस वचन को सुनता है, वो जान ले कि परमेश्वर उसके दुखों को उससे लेकर उसके बैरियों पर डालना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़ जाएं, मन फिरा लें और उसका हुक्म माने, उसके वचनों पर चलें, उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो कुछ भी वो ठान लेता है, ठान लेना का मतलब है कि जो वो आखिरी प्रतिज्ञा कर लेता है, डिटर्मिनेशन, पूरा इरादा कि ये करना है, अब वो होके रहेगा। उसका बेटा जीसस आने वाला है और वो राजदंड लेकर आएगा, और वही हमारे सारी दुखों को, जो उसकी जलजलाहट की आग है, जो उसका मद का कटोरा है, जो उसने हमें पीने के लिए दिया है, जो उसकी जाति है, वो सारा का सारा वो उसके हमारे बैरियों को देगा। क्यों? वो ही जिलाता है, वो ही मारता है, वो ही दुख देता है, वो ही खुशी देता है, वो ही जख्म देता है, वो ही चंगा करता है। जब भी परमेश्वर के चुने हुए लोग दुहाई देते हैं, कब? जब परमेश्वर उनको ताड़ना देता है, तब वो थक जाते हैं। उसके आगे किसी की पेश नहीं चलती, किसी का जोर नहीं चलता। कुछ भी कर लो, अगर परमेश्वर ने आप पर कोई थोड़ी बहुत ताड़ना दी है, मान लीजिए आप शरीर से अपंग हैं, शरीर से किसी भी तरीके से अपंग हैं, या आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है परिवार का, यानी कि ऐसी ऐसी हजारों बातें हो सकती हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो समय आ रहा है कि जो उसका नाम लेगा, उस पर विश्वास करेगा, उस पर भरोसा करेगा, वो उसकी सारी मुसीबत को लेकर उसके बैरियों को डाल देगा। हालेलुया। क्योंकि हम जब उसकी ताड़ना से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा क्या बहुत घबरा जाते हैं, परमेश्वर की ताड़ना से हर मनुष्य थरथरा जाता है, धरती थरथरा जाती है, आसमान कांप जाता है, जीव जंतु तक मूर्छित हो जाते हैं।
धरती का पानी खत्म हो जाता है, भूई ढोल होने लगते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जाति पे जाति, कौम पे कौम चढ़ाई कर देती है, अकाल पड़ जाते हैं, भूखमरी आ जाती है, सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि सहन करने से बाहर हो जाती है। आप देख लीजिए, आपको आकाश में पंछी कहीं नहीं मिलेंगे। ये सब मनुष्यों की गलती है और यही मुसीबत परमेश्वर की ओर से मनुष्यों पर आई हुई। हालेलुया। तब हम चीखो पुकार करते हैं, कभी उधर जा, कभी उधर जा, जादू टोने के पास, तांत्रिक वालों के पास और टोटका करने वालों के पास, पूछताछ करने वालों के पास। जैसे परमेश्वर का चुना हुआ दास, एक राजा किसी भूत सिद्धि करने वालों के पास गया था, उसका नाम था शाऊल, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि किसी के पास मत जाना। इसीलिए कोई भी मसीह जो यीशु पर विश्वास रखता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर अपना सर नहीं झुका सकता, किसी जादू टोने वाले के पास नहीं जा सकता, किसी तांत्रिक के पास नहीं जा सकता, किसी का दिया हुआ वो चढ़ावा नहीं खा सकता। इसी कारण, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो कहता है तुम भी पवित्र बनो। अब देखिए, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, तब भी करता था, आज भी करता है। लोग बिगड़ गए, सब अपने ऊपर घमंडी हो गए। हालेलुया। सुनिए, उसने इसीलिए हमें हमारे बैरियों के हाथों में कर दिया था। बैरी ये मनुष्य नहीं है। वचन में लिखा है, मनुष्य के बैरी वो हैं जो आसमान में रहते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो जगह है, केवल आत्माओं में रहते हैं वो। लहू और मांस से हमारा कोई झगड़ा नहीं। लहू और मांस को तो हम बचाना चाहते हैं कि परमेश्वर की हर बात ये लोग सुने और परमेश्वर को मुड़ जाएं, और वो आत्मिक सेनाएं जो शैतान की हैं वो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके और हमारे और परमेश्वर के बीच का रास्ता छोड़ दे। हालेलुया। सुनिए, ये लोग एक दूसरे से वादा करते हैं, मुकर जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को बचाया जाए। जो दाख मधु का कटोरा, यानी कि दाख रस, मदिरा रख या मधु या मद, जिसको दारू शराब बोलते हैं, या आग की जल जलाहट जो परमेश्वर ने मनुष्यों पर डाली हुई, अपनी जाति अपनी कौम पर डाली हुई है, वो चाहता है कि वो उससे बच जाएं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मार्ग में रुकावट कोई नहीं डाल सकता, केवल परमेश्वर डाल सकता है। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर के लोगों ने उसका हुक्म माना। कब माना? जब मृत्यु सामने दिखाई देने लगती। हालेलुया। और देखिए, ध्यान से सुनिए, जब वो 40 बरस तक जंगलों में, पहाड़ों में, उजाड़ों में घूमते रहे, ना उनके जूते घसे, ना उनके वस्त्र फटे, ना पुराने हुए। हालेलुया। बल्कि जैसे जैसे वो बढ़ते गए, उनके वस्त्र और जूते भी बढ़ते गए। नहाओ या ना नहाओ, इसकी कोई चिंता नहीं है। परमेश्वर के हृदय की जगह शुद्ध होनी चाहिए। उसका हुक्म माना। और सुनिए, ये वो जाति है जिसको इसके बैरियों ने कहा, हे लेट जाओ, वहां कीचड़ है, हमको रास्ता बनाना है, पास करना है। तो इन लोगों ने क्या किया? यानी कि एक मिसाल के तौर पर बहुत बात करते हैं। वचन में भी लिखा है कि इन्होंने लेटकर, कीचड़ में लेटकर अपने आप को उनके लिए रास्ता बना दिया, सड़क बना दी, और वो लोग ऊपर से बेरहमी से जूते पहने हुए निकल गए। ये परमेश्वर को बात पसंद नहीं आई कि ये लोग इतना अत्याचार उसके लोगों पर कर रहे हैं।
हालेलुया। उसका मन दुखी हो गया। उसने कहा जिसने भी इनको दुख दिया है अब सारा दुख उनको झेलना पड़ेगा। हालेलुया। आप पढ़िए यशाया की पुस्तक 51 अध्याय उसकी 23वीं आयत में। और मैं उसे तेरे उस दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा कि हम तुझ पर पाँव रखकर आगे चलें, और तूने औदे मुंह गिर कर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। देखा, ये सड़क बनना कोई बात नहीं है, बात है कि उनके जुल्मों से पिस जाना, दब जाना, बुराई में फंस जाना, उनका हर हुक्म मानना। आप जानते हैं कि स्मगलर लोग, अगर कोई उनके बीच में उनका मेंबर सदस्य बन जाता है तो वो उस मेंबरशिप को छोड़ नहीं सकता, उसको मरना पड़ता है। क्यों? वो उनके भेद जानता है। कोई युक्ति वाला, कोई अपने शारीरिक बल वाला, कोई रुतबे वाला या परमेश्वर की मर्जी हो तो वो ही निकल सकता है। उनका रास्ता केवल एक ही होता है, वन वे, जहां से वापस नहीं जा सकते आप। और परमेश्वर का मार्ग भी एक है। परमेश्वर स्मगलर नहीं है कि आप समझेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें अपने मार्ग पर चलाना चाहता है। वो चाहता है ना इधर मुड़ो ना इधर मुड़ो। वहां स्मगलिंग किस बात की होती है? परमेश्वर के वचनों की, परमेश्वर की अच्छाई की, परमेश्वर की आशीषों की, परमेश्वर की बरकतों की। अब सुनिए, इजरायली जाति कौम जो उत्तम जाति थे, जिसको परमेश्वर ने नारी का नाम दिया, कि ये नारी लोगों के जुल्मों से, बैरियों के जुल्मों से दब चुकी है। हर एक ने उस पर जुल्म किया है। लूटने वालों ने लूटा है, व्यभिचार करने वालों ने व्यभिचार किया है, उनको बेघर कर दिया है, दुखी कर दिया है, खाना नहीं देते, काम कराते हैं पूरा पूरा। अब देखिए, परमेश्वर ने उनकी ताड़ना की थी, किसकी? अपने लोगों की। इसी कारण उन पर यह विपत्ति आई थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया था जो वन वे था। वो भटक गए, दीवार फांद कर वहां चले गए जहां व्यभिचार होता था, जहां लूट होती थी, सोना चांदी होता था, गंदे से गंदा खाना मिलता था जिसकी खुशबू बहुत होती है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुन ली। तब उन्होंने परमेश्वर से दुहाई दी कि ऐ खुदावंद, खुदा परवरदिगार, हमारी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुंचे, क्योंकि तू स्वर्गवासी है, यानी कि स्वर्ग में रहने वाला है। लोग यहां कहते हैं स्वर्गवासी जो मर गया है। हमारा यीशु भी मर गया था, अब जी उठा है, वो भी स्वर्गवासी है, क्योंकि वो स्वर्ग में रहता है। अब सुनिए, परमेश्वर की ओर से दुखों के दाख मधु का प्याला या परमेश्वर का जलजला, जो आग की जलजलाहट है, वो कहता है अब मैं तुम्हारे हाथ से ले लूंगा। अब तुम्हें दुख नहीं देना है। अब दुख किसको देना है? जिन्होंने तुम पर जुल्म किया है, जिन्होंने तुम्हारी पीठ को सड़क बनाया है। अब ये सारी जलजलाहट, सारा मदिरा का नशा, सारी मार पीट जो परमेश्वर की ओर से होगी वो उन पर होगी। हालेलुया। और जो भी दुख तुम लोगों ने सहे हैं, परमेश्वर वादा करता है कि सारा दुख उनको सहना पड़ेगा। हालेलुया। अब उनके और परमेश्वर के बीच का मार्ग एक हो जाएगा, रुकावटें खत्म हो जाएंगी, उसका द्वार खुल जाएगा आपके लिए। हालेलुया। सारा दुख अब उसकी प्रजा को सताने वाले ही सहेंगे। अब हमने पढ़ा कि इजरायलियों के बैरियों ने उनको कितना दुख दिया था। हर काम कराते थे, उनको सोना भी नहीं देते थे। सोना का मतलब है कि नींद नहीं आने देते थे। काम करो,
आप भी कहीं अरब कंट्रियों में चले जाएं, वहां आपको कम से कम 16 घंटे काम करना पड़ता है। गर्मी इतनी होती है कि सांस नहीं आती। हर समय डॉक्टर उनके आसपास रहता है। ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी सब कुछ आसपास उनको दिया जाता है ताकि ये काम करें। लेकिन इजरायलियों को पानी भी नहीं पीने को दिया जाता था। वो पानी कहाँ पीते थे? जहां पानी छप्पड़ बने होते, गंदा पानी। ये दशा तब होती है जब हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। हम उस खुदा, उस परवरदिगार को भूल जाते हैं, तब हम ऐसी ही मुसीबतों का सामना करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देता। उसकी जाति जो दुखों में गिर चुकी थी, वो चाहता है अब उसको खड़ा करेंगे, उठा लेंगे। जिस माँ बाप के बच्चे अपंग हैं, वो जान लें कि खुदावंद, खुदा परवरदिगार, सृष्टि का मालिक, सर्वशक्तिमान, परम परमेश्वर, परम प्रधान, उसने अब सबकी दुआ सुन ली है, दुहाई सुन ली है। अब वो सबको चंगा करने वाला है। सुनिए, वो हर सुख सुविधा उनको देना चाहता है और उनके बैरियों से उनको छुड़ाना चाहता है। वचन पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय उसका 21वां और 22वां वचन। इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है। वह जो कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले पद के कटोरे को, अर्थात अपने जल जलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। ये दाख मधु, दाख रस या आग की जलजलाहट क्या है? आपके ऊपर हर तरह की मुसीबत, मुश्किल। कई माँ बाप के बच्चे नशा करते हैं। अब ध्यान रखिए, इन बातों को अपने पल्लू से बांध लीजिए। पल्लू क्या होता है जानते हैं? पुराने जमाने में हमारी माताएं, दादियां, नानियां अपनी चुनरी के पल्ले में एक ढेला बांध के रखती थी। जब बच्चे बहुत चीखते चिल्लाते थे, वो बोलती थी, आजा बेटा, मैं तुझे पैसे देती हूँ। और वो एक ढेला या आधा पैसा लेकर हम उछल उछल के नाचते थे। इतना धन मिल जाता था, इतनी कीमत थी। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को दूसरों के अधीन क्यों करता था? ताकि इनको मालूम हो जाए कि उनका पिता परमेश्वर उनको ताड़ना देगा ऐसी कि उसके ही लोगों से, जिनके पास वो ऐश करने गए हैं, वो ही इनको दास बनाकर इनकी हुलिया बिगाड़ देंगे। लेकिन उनको वो तब सजा देता था जब वो अपनी हद से बढ़ जाते थे। क्यों? वो कहता था कि इन लोगों को मालूम हो जाए कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं, व्यायामशाला में ताकत हासिल करने आए। और परमेश्वर यहोवा अपने बच्चों की शुद्ध रखता है। केवल उनकी जो उसके मार्ग पर दौड़ते हैं, चलने की बात नहीं करते हैं, जो इधर उधर नहीं देखते, केवल परमेश्वर की ओर देखते हैं। और कुछ समय के लिए वो इनको मुक्त कराता था ताकि ये सीधे हो जाएं, लेकिन ये फिर ढीठ के ढीठ रहते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और ये फिर गुलाम बन जाते थे, लेकिन परमेश्वर फिर इनको आजाद कराता था। अब भी वो वादा करता है कि अब वो अपने लोगों को आजाद कराएगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि आप आराम से जी रहे हैं। अरे आप गुलाम, दास बनते जा रहे हैं। किसके? रीति रिवाजों के, रूढ़िवादी के, खाने पीने के, फटे वस्त्र पहनने के। अपनी शान फटे वस्त्र पहनकर दिखाते हैं लोग।
माता पिता साथ में चल रहे हैं, उनकी बेटियों की टांगों के वस्त्र फटे होते हैं, शरीर के वस्त्र फटे होते हैं, वो कहते हैं ये अमीरी की निशानी है। शर्म आनी चाहिए। यही दास्ता है, यानी कि ये गुलामी है किसकी? बुरे रीति रिवाजों की, बुरे खान पान की। घर में रोटी कोई नहीं खाता, वड़ा पाव खाते हैं, डोसा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और वो क्या होते हैं, वो मैदा उबाल कर मोमोज वो खाते हैं। सब चीजें आपका मैदा खराब कर देती है। डॉक्टर चाहते हैं कि आप वो खाओ और उनकी फीस बढ़ती जाए। और मसीह में आने वाले लोग चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उनके पास हर जगह हर बीमारी हर परेशानी खत्म हो जाती है। आप सुनिए इस वचन को, यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय उसका 3 वचन। क्योंकि यहोवा जो कहता है, तुमको 7 में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। परमेश्वर ने उनको बिना मजदूर के लोगों के आगे मजदूर बनाया था। इनको पैसा नहीं देना, काम कराना है केवल। अब वो कहता है कि इनको वैसे ही छुड़ाया जाएगा। क्यों? दास को मोल लिया जाता था और पैसे देकर ही उसको दासत्व से मुक्त कराया जाता था। लेकिन परमेश्वर अब आपको बिल्कुल मुफ्त में मुक्त कराएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको हाले थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। आमीन। आमीन। सबको जय जय मसीह की।